सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ठीक है। इस समय पर प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि घबराने का ये समय नहीं है। घबराता कौन है? घबराता वो है जिसकी तैयारी नहीं है। एक लाइन है जो मैंने आपसे कुछ समय बोली थी, इट इज बेटर टू स्वेट एट द टाइम ऑफ पीस देन टू ब्लीड एट द टाइम ऑफ वॉर। शांति के समय में पसीना बहा लीजिए तो युद्ध के समय में आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है मेरे होनहारों ने बहुत पसीना बहाया है और दिन रात बैठे हैं वो। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ऐसा फील करता हूं पर्सनली, आई डोंट नो, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। मुझे ऐसा फील आ रहा है या मुझे ऐसा लगा है कि मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। सर सुबह से लेकर रात तक हम बैठे हैं, सर 12-12 घंटे बैठे हैं। सर इससे ज्यादा लिमिट क्या हो सकती है? सर हमने हर क्लास की है, हमने हर क्लास का रिवीजन किया है, हमने सब कुछ पढ़ा है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब दूसरी चीज आती है, जब सर हमने इतना सारा पढ़ा है तो क्या सर इसके बावजूद भी पेपर अच्छा नहीं होगा? ऐसा कैसे होगा? जब मैंने इतनी सारी मेहनत की है तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा निकल के? तो मैं कहां जाना चाह रहा हूं? डर। सर डर मेरे अंदर अगर है तो उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि एक बात कान खोल के सुन लेना, जो डर आपके अंदर बैठा होता है वो डर ही आपको डराता है और वो डर ही आपको लेके डूबता है। तो ये डरना नहीं है, क्योंकि अगर तुम डर गए या ऐसा लगा, मुझे पता है इस समय बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और मैं एज ए टीचर छोड़ देता हूं, मैं सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आ जाता हूं कि जब मैंने पेपर दिए, जब मैंने एग्जाम दिए, जब मैं स्टूडेंट रहा, जब मैंने एनडीए के एग्जाम्स दिए, ठीक है। एयरफोर्स का तो मैंने कभी दिया नहीं, क्योंकि एयरफोर्स का हमारे टाइम पे उस समय नहीं होता था, बहुत रेयर, उस समय ऑनलाइन नहीं आते थे, तो उस समय ऑफलाइन होते थे और कॉल लेटर भी नहीं आया करते थे। तो एनडीए का जब हम लोग पेपर देते तो सारी तैयारियां हो चुकी होती थी, फिर भी एक ऐसी धड़कन, अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में दिलों की बरसात होनी चाहिए कि हाँ सर आपने बात को टच कर दिया, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। सर तैयारी है हमारी, सर हम देख रहे हैं तो हम वोकैब देख रहे हैं, आपने जो पढ़ाया सब कुछ, सर अब सब कुछ आ रहा है हमें, सर हमें सब कुछ आ रहा है। लेकिन सर फिर भी एक ऐसी धड़कन सी है, एक अजीब सा डर अंदर बैठा हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर पेपर में जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। सर क्या ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है? सर क्या ये सबके साथ हो रहा है? प्यारे बच्चों, हर बच्चा जो मेहनत से पेपर देने जा रहा है ना, उसके हर किसी के साथ हो रहा है। तो अगर तुम ये बात सोच रहे हो ना कि नहीं ये सर मेरे साथ ही हो रहा है, पता है, एक सबसे आपको एक फंडा बताता हूं इसमें। हम लोग बच्चों को क्या लगता है, जब हम बच्चे तैयारी करते हैं तो हमको लगता है हमें डर लग रहा है, फिर मेरी तैयारी बहुत कम होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जैसे हजारों लाखों बच्चे जिन्होंने तैयारी की है, सबको ऐसा ही लग रहा है, सबके अंदर डर बैठा हुआ है। बस अब फासला किस चीज का रह गया? हार और जीत में सिर्फ फासला किस बात का रह गया है कि जो इस डर को काबू पा लेगा। देखिए कहते हैं कि विनर वही होता है जो डर पे काबू पा लेता है। जिस इंसान ने डर पे काबू पा लिया वो अमर हो जाता है। मौत से भी वो नहीं डरता है, वो कुछ भी आ जाए। तुम कहते हो ना कि सर हम डिफेंस में जाएंगे, तो डिफेंस में जाने का मतलब क्या होता है कि आप पे डर पे काबू पा लिया जाए। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में जब जाते हो तो वहां ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों कराई जाती है? 6-5 साल की ट्रेनिंग का, 4.5 साल की ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ? 3 साल खड़गवासला, 1.5 साल आईए में क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा डर पे काबू पाए। जिंदगी में एक सबसे बड़ी चीज होती है डर। तो अपने डर को इतना डरा दो कि डर भी डर के मारे डर जाए और डर के मारे यहां से भाग जाए और तुम अपने पेपर को फोड़ के आ जाओ। तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे खासो या फिर छीको, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अपोकलिप्स की तैयारी करनी है।